हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूलेस स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम अपने करने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन की क्लास। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जितने भी अपने इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स है, इनके क्या कार्य हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोनिन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ठीक है, और एक और होता है आपका फ्लोरोजेंथिन। तो इनके बारे में हम डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं बोलना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो और अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके मैंने जो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री है, इनको इनका जो भी खोज करता है मैंने उनकी ट्रिक बना कर डाली है। जिसने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास को ज़रूर देख लें, ताकि आपके जो इनसे इन्वेंटरी से खोज करता हूँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर एक टाइम और बोलना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले, देखो कितने इंपॉर्टेंट 5 हार्मोन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, एक और आपका सिक्स होता है फ्लोरोजेंथिन, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो, पहला आपका हार्मोन्स आता है कौन सा, ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हार्मोन को देखो क्या है कि ऑक्सीजन एक कार्बनिक यौगिकों का समूह है। कौन सा, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हार्मोन है क्या है, ये कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधे की कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, विभाजन विभाजन करता है कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, किसका विभाजन करता है, तो कोशिका का विभाजन करने में मदद करता है कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इसके दो उदाहरण है कौन से, ऑक्सीजन के। देखो कौन सा, एक तो एंडोल एसिटिक एसिड और आपका नेपथलीन एसिटिक एसिड। ये किसके उदाहरण है, तो ऑक्सीजन हार्मोन के उदाहरण। देखो क्वेश्चन देके पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन का एक उदाहरण है, तो कौन सा होगा, एंडोल एसिटिक एसिड और नेपथलीन एसिटिक एसिड। ये किसका उदाहरण था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हार्मोन का उदाहरण। ठीक है, और ये सब प्लांट हार्मोन ही है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन भी जो पाँचों और छः करने वाले हैं वो सब कौन से, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, देखो इससे अगर आपका फुल फॉर्म भी अगर पूछ ले कि आई 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 ए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एंडोल एसिटिक एसिड। एन ए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे देखकर भी अगर क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, अगर बन जाए तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो ऑक्सीजन के अपन देख लेते हैं कार्य। ठीक है, तो ऑक्सीजन के देखो क्या क्या कार्य है। ठीक है, ऑक्सीजन के कार्य देख रहे हैं अपन। ऑक्सीजन के कार्य, देखो ऑक्सीजन क्या, कोशिका तने की वृद्धि में सहायक होता है कौन सा, ऑक्सीजन। आपका कोशिका और तने की वृद्धि कौन करता है, जो तना होता है ना पेड़ का, ये वाला, यहाँ से रूटें निकली होती है, ये तना होता है ना मोटा मोटा। ठीक है, तो ये तना, और इसको मान लो यहाँ से कोई निकलेगी, बर्ड निकलेगी, तो इनकी जो तना होता है ना, इसकी तने की वृद्धि में सहायक होता है कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, और जो जड़ होती है, जो जड़ें निकलती होती है ना, इसकी जड़ें नीचे, पेड़ मान लिया। ठीक है, इसकी जड़ें जो होती है ना, इसकी जड़ें, तो इसकी जड़ों की वृद्धि को भी नियंत्रण करता है। नहीं तो कोई तो सब फैल जाता है, बहुत से लंबे लंबे निकल जाएगी, तो उनको क्या, उनको भी ये कंट्रोल करता है कौन सा, ऑक्सीजन हार्मोन, जो पेड़ों की जड़ें होती है। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट आपका ये वाला है कि पेड़ों जड़ जड़ की वृद्धि को नियंत्रण करता है कौन सा है, ऑक्सीजन हार्मोन। और देखो उसका तीसरा जो कार्य है क्या है कि ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायता करता है। ठीक है, जो बीज रहित फल होते हैं उसके उत्पादन में कौन, ऑक्सीजन ही आपकी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है आपका कि पत्तियों को झड़ने तथा फूलों के गिरने पर ऑक्सीजन का नियंत्रण होता है। जो जिसके पत्ते, और जो पत्ते होते हैं ना, इसके पत्ते और जो फल होते हैं उनको जैसे पक जाते हैं ना, वो पक कर गिरने, कब कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा, तो उस पर किसका कंट्रोल होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, पत्ते जो झड़ जाते हैं, गिरते हैं, बिखर जाते हैं पत्ते और फल, उस पर कहते हैं किसका नियंत्रण होता है, तो ऑक्सीजन का नियंत्रण होता है। ठीक है, और इसका एक और फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखो कौन सा, कि जो गेहूँ एवं मक्का के जो खेत होते हैं ना, उसमें इसका खरपतवार नाशक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ऑक्सीजन का। इसमें जो गेहूँ और मक्के की जो खेत होते हैं, गेहूँ मक्के की जो फसल होती है, उसमें ऑक्सीजन का यूज़ खरपतवार के रूप में किया जाता है। देखो क्वेश्चन देख के पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका उपयोग गेहूँ मक्का के खेतों में खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना आ जाता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा, जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन। अब जिब्रेलिन हार्मोन, देखो जिब्रेलिन हार्मोन क्या है, कौन सा है कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कौन सा जटिल कार्बनिक यौगिक, कौन सा आपका, जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, इसके देखो मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक एसिड इसका क्या है, उदाहरण है किसका, जिब्रेलिन का। अब देखो इंपॉर्टेंट प्लेस के कार्य जिब्रेलिन के, देखो इंपॉर्टेंट के कार्य जिब्रेलिन के, कि देखो जिब्रेलिन कोशिका व्ययन तथा तने को जो लंबा करता है ना, वो कौन करता है, तो जिब्रेलिन करता है। मतलब जबरदस्ती बढ़ा देता है, ऐसे कर सकते, ऐसे याद रख सकते हो, जिब्रेलिन का जबरदस्ती बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, तो कोशिका के तने को लंबा बनाता है। ठीक है, ऐसे लंबा होता है ना, जैसे आपने लिप्ट देखा होगा कितना लंबा होता है उसका तना। ठीक है, उसी वजह से जिब्रेलिन की वजह से लंबा होता है। अब देखो जिब्रेलिन का, देखो नेक्स्ट इसका कार्य होता है जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन देखो बीज रहित फलों के उत्पादन
उत्पादन में क्या करता है, उसको मदद करता है। किसको? बीज रहित जो फल होते हैं उनके उत्पादन में कौन मदद करता है? तो जिबरेलिन करता है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। और देखो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा है कि जिबरेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। कौन से? जो बीज के अंकुरण होता है, मतलब अंकुरण देखो ना, जैसे बीज बो दिया आपने ये, अब उसका अंकुरण कैसे होगा? एक पौधा निकल जाएगा धीरे से उसमें से, तो वही है अंकुरण में भाग लेता है कौन? जिबरेलिन। ठीक है, तो ये आपके जिबरेलिन के कार्य हो गए। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का देखो, साइटोकाइनिन ये कौन सा? एक क्षारीय प्राकृतिक हार्मोन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा क्या है कि क्षारीय ये कौन सा, अगर जैसे पूछ ले निम्न में से कौन सा क्षारीय हार्मोन है, तो कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन आपका एक क्षारीय हार्मोन है। ठीक है, और देखो इसका संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है। कहाँ होता है इसका संश्लेषण? ये भी याद रखना, जड़ों के अग्र सिरों पर होता है। अगर क्वेश्चन देके पूछ लिया जाए आपसे कि निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, तो कौन सा होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कोशिका विभाजन डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, देखो साइटोकाइनिन के कार्य देखो इंपॉर्टेंट है। देखो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए जरूरी हार्मोन कौन सा? साइटोकाइनिन है। ठीक है, यह ऊतक एवं कोशिकाओं को विभाजन करने का कार्य करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। और देखो साइटोकाइनिन का थर्ड ये स्पेशल याद रखना कौन सा? कि साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं जो लिटरेरी बड होती है ना, उनकी वृद्धि को प्रारंभ कराता है। ठीक है, लिटरेरी बड को कौन प्रारंभ कराता है? तो साइटोकाइनिन कराता है। और ये जो बीजों का अंकुरण होता है ना, बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित करता है। ठीक है, कौन सा? साइटोकाइनिन। तो इसके इंपॉर्टेंट कार्य हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं? एक वृद्धि रोधी हार्मोन है, मतलब ये वृद्धि को रोकता है। जैसे ज़्यादा वृद्धि हो जाए पेड़ पौधे की, वो एकदम तो बढ़ता है तो बढ़ ही गया, एकदम लंबा लंबा सा हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के विरोधाभास में काम करता है। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो क्या है देखो इसका ये स्पेशली याद रखना कि ये वृद्धि रोधी हार्मोन है। क्या मतलब? ग्रोथ को रोकता है ये। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, मतलब बढ़ाता है लेकिन इतने भी मतलब ज़्यादा नहीं फैल जाए, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब देखो लिखा ना, ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब एब्सिसिक एसिड के देखो कार्य देखो, इसके इसके कार्य कौन कौन से जाते हैं? एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, हमने देख लिया ये। ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी नियंत्रण करता है, जो रंध्र स्टोमेटा को बंद करके करता है। मतलब जो रंध्र स्टोमेटा होता है ना, जैसे पत्ती होती है, पंक्ति में जो छिद्र होते हैं ना, ऐसे छोटे 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 से, तो उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। तो उनको क्या करता है ये? एक मिनट, सॉरी फ्लाइट पे डालना भूल गया था, एक मिनट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या अपन कहाँ थे। तो यह देखो एब्सिसिक एसिड के अपन कार्य पर देख रहे थे। तो क्या देखो, यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण, जो रंध्र होते हैं, रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, इनको बंद बंद करके करता है। ठीक है, मतलब उससे भी नियंत्रण किसका होता है? एब्सिसिक एसिड का होता है। नेक्स्ट देखो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह बीजों तथा कलियों को सुपोषित जो डोरमेंट स्टेज में लाता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। किस में लाता है? डोरमेंट स्टेज में लाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है देखो, यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन सा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसका फिफ्थ पॉइंट है कि एब्सिसिक एसिड पौधों में फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया को भी नियंत्रण करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखो खासकर चीज़ें ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब कोई एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास करके करवाता है। तो देखो क्या, देखो पढ़ना फिर भी इतना ही है। देखो 2 घंटे की क्लास करो या 3 घंटे की करो, पढ़ने उतने में देखो कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें दे रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको और उचित लगे। ठीक है, 2 घंटे में भी देखो यही मिलेगा, और कम, और जो देखो खासकर चीज़ें, वो खासकर चीज़ें तो पढ़ना। देखो क्या कि इनका क्या कार्य होता है, इनके कार्य क्या है, इनके किस लिए कार्य करता है, तो यही तो देखना होता है। बाकी सब इधर उधर की बात करके मतलब क्या करना होगा। बाकी आप समझदार हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका कौन सा आता है? एथिलीन। तो देखो एथिलीन, एथिलीन क्या है? देखो ये भी एक गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। स्पेशली याद रखना कि गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है। ठीक है, पहले आपको ये हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है? पौधों की लंबाई वृद्धि हेतु या पौधे की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। कौन सा? एथिलीन। ठीक है, पौधे की लंबाई में वृद्धि को रोकता है कौन सा? एथिलीन। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, एक स्पेशल पॉइंट होगा आपका कौन सा? कि देखो पहला तो ये गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन सा? एथिलीन। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ये पौधे के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। कौन सा? एथिलीन। अगर क्वेश्चन बोले कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे के प्रत्येक भाग में पाया जाता है, तो क्या आंसर होगा आपका? एथिलीन। ठीक है, अब एथिलीन के कार्य और देख लेते हैं। तो देखो एथिलीन के क्या क्या कार्य है। तो देखो एथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। ठीक है, पौधों की चौड़ाई में कौन वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपका एथिलीन जिम्मेदार है। ठीक है,
पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या है कि यह पौधे की पत्तियों एवं फलों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रण करता है। अब ठीक है, ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है किसको, कि मतलब पौधों की जो पत्तियां हैं और फल है वो अपने आप ना गिर जाएं। ठीक है, जो मतलब ज़्यादा इतनी ज़्यादा भी नहीं गिरे कि पूरा जो भी पत्तियां और फल हैं वो टूट के गिर जाएं। ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करेगा, तो एथिलीन करता है। ठीक है, और ये अंकुरण के लिए प्रेरित करता है, ये भी कौन सा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो इसका कार्य क्या है कि ये फलों को पकाने में मदद करता है। कौन, एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरोजेंथिन। तो फ्लोरोजेंथिन देख लो, फ्लोरोजेंथिन ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो फ्लोरोजेंथिन का संश्लेषण पत्तियों में होता है। ठीक है, फ्लोरोजेंथिन पहले स्पेशल क्या है कि अगर इसका संश्लेषण कहाँ से होता है तो पत्तियों से होता है। किसका, फ्लोरोजेंथिन का। ठीक है, फ्लोरोजेंस का संश्लेषण कहाँ से होता है, तो पत्तियों से होता है। ठीक है, परंतु ये फूलों के खिलने में मदद करता है। ठीक है, देखो फ्लोरोजेंथिन का क्या क्या पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधों मतलब जो पौधों में फूलों को खिलाने में मदद करता है। तो कौन सा करता है, तो फ्लोरोजेंस करता है। ठीक है, इसीलिए इसे कौन सा हार्मोन बोलते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधों को फूलों को खिलाता है। ठीक है, और देखो इसका एक ही कार्य याद रख लो बस, ये कि ये फूलों को खिलाने में खिलने में नियंत्रण भी करता है और उनको खिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन सा था, फ्लोरोजेंस है। ठीक है, अब मैंने इसके कुछ आपके लिए क्वेश्चन रखे, सिर्फ 6 क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको लगा लो। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पौधों का कौन सा हार्मोन ये फसलों होगा। ठीक है, फूलों को खिलने में मदद करता है। ठीक है, फसलों होगा, एक मिनट, ठीक है, इसको काट दो, एक मिनट, फलों को गिरने से बचाता है। ठीक है, ये फूलों को गिरने से बचाता है। ठीक है, ये वाला आपका है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें, तो आप होप सो आप इसका आंसर जल्दी कर पाओगे। हमने ऊपर सब देखा है, पूरी स्लाइडों में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये भी देखो अपने देखा कि कौन सा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जिसको याद नहीं आ रहा वो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज का जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि उस प्लांट हार्मोन का नाम बताए जो फलों के लिए पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखिए ये भी हमने देखा कि कौन सा हार्मोन जो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कि आपके उस ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है। अच्छा, ये वाला पॉइंट अपना रह गया था। ठीक है, जो जो होता है आपका आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है, तो आपका है वो साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका आंसर साइटोकाइनिन होगा। ठीक है, बता देता हूँ क्योंकि ये अपना पॉइंट अपन ने कवर नहीं किया था। तो ठीक है, इसका आंसर आपका साइटोकाइनिन होगा। ठीक है, ये वाला तो चलो नहीं करा था, तो इसलिए अपन ने इसको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कौन सा हार्मोन पत्तियों से बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। चलो ये तो किया अपन ने, तो बता दूंगा अभी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे पौधे की चोट ठीक हो जाती है। ठीक, अच्छा ये वाला भी अपने नहीं करा था ना। तो ठीक है, इसका आंसर चलो मैं बता देता हूँ कि जो आपका टोमेटिक हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये वाले क्या करता है कि जो भी जैसे भी पौधा होता है ना, आपको जैसे चोट लग जाती है, कोई उधर से मार देते हो, पत्थर मार देते हो, छील देते हो, कहीं उसमें निशान बना देते हो, तो उसके भरने में कौन मदद करता है, तो टोमेटिक हार्मोन्स के अंदर होता है जो उसको उनके घावों को भरने में मदद करता है। ठीक है, पौधों को। ठीक है, इसका तो इसका आंसर टोमेटिक है। बाकी चलो दो तो मैंने बता दी, जो अपन ने कवर नहीं किए थे वो पॉइंट को अपन ने कवर कर लिया। बाकी ऑप्शन 4 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे। ठीक है, तो जो भी आपके सुझाव और कमेंट जो भी आपके सुझाव हो मुझे ज़रूर बताएं, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस या और भी सुधार करना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। ठीक है, देखो इतनी लंबी मैंने इस क्लास को करी नहीं किया है। कोई कोई तो जब एक एक दो दो घंटे 1.5 घंटे की इस क्लास को कर देते हैं। अब 1.5 घंटे में देखो यही मिलेगा, ये 6 हार्मोन से आपको बताएगा, इससे तो कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो कम समय में आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो रही है। होप सो आपको आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। बाकी आप खुद समझदार हो। होप सो जैसा आपको अब आगे उचित लगे। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।